पूरा नुस्खा तफसील के साथ मैं आपको बताऊंगा। ये बुजुर्गों के ज़रिए से मुझ तक पहुंचा, जो हमारे ख़ानदान भर में जो 80-80 साल के जो लोग हैं उन्होंने मुझे बताया, जो कि मैं आप तक आप पहुंचा रहा हूँ। पूरी बात तफसील के साथ सुकून से बैठकर डिटेल से हम आपको हर चीज़ एनिमेशन के साथ सही से बताएंगे। पूरी वीडियो देखेगा, बहुत सारे लोगों का बहुत सारा भला होने वाला है। सबसे पहले आपको शिफा के हुसूल की नीयत करनी है, पढ़ना है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप शीशे का, स्टील का कोई भी बर्तन ले सकते हैं। अगर मिट्टी का प्याला अगर मैसर आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। फिर इस प्याले में आप डालेंगे ताज़ा गर्मा गर्म खालिस दूध, पूरा प्याला भरकर। फिर आप डालेंगे इसके अंदर पूरा मुकम्मल अंडा कच्चा, अगर देसी हो तो ज़्यादा बेहतर है। अगर घुटनों की खराबी की अगर शुरुआत है तो 3 चुटकी हल्दी आप डालेंगे पिसी हुई। अगर घुटने आपके ज़्यादा ख़राब हैं या ऑपरेशन के करीब अगर पहुंच चुके हैं तो 6 चुटकी हल्दी आप इस नुस्खे में शामिल कर देंगे। चिकनाई कम हो, गूदा कमज़ोर हो या हड्डी कमज़ोर हो, सब घुटने की आपकी सही से मुरम्मत होने वाली है। इसमें शिफा की नीयत से आप खालिस शहद भी डाल लीजिएगा। अंडा, जिसे मैंने पहले आपको बताया, बुनियादी खलिया है, ये आपके घुटने के नए खलिए पैदा करेगा, उसकी बनावट को दोबारा संवारेगा। हल्दी आपकी हड्डी की मुरम्मत करेगी। दूध में मौजूद बालाए आपके घुटने की चिकनाई को दोबाला करेगी। फिर शहद यकीनी बनाएगा तमाम तर शिफायाबी आप तक पहुंचाने में। ये तमाम तर प्याला आप आहिस्ता आहिस्ता चुस्कियां लेके आहिस्ता 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 पीते चले जाएंगे। पूरा प्याला को खत्म कर दे। थोड़ा सा मालिश के लिए बचाना है। 1 घंटा ये प्याला आप खत्म करने के 1 घंटे के बाद आपको करना है। घुटना खराब हो, गर्दन, रीढ़ की हड्डी, जो कोई भी जोड़ हो खराब, अगर मिसाल के तौर पर घुटना खराब है तो क्या करना है, इससे आपको उस जगह पर बची हुई दवा को आपको मालिश करना है। इस हद तक मालिश करना है कि वो घुटना गर्म हो जाए, ना सिर्फ गर्म हो जाए बल्कि गर्मा गर्म हो जाए। उसके ऊपर फिर आपको कुछ तौलिया या कपड़ा फिर लपेट देना है। वैसे काम साथ में शामिल कर लीजिएगा, अल्लाह का नाम साथ में शामिल कर लीजिएगा, या अल्लाह हो या काबिज हो या कबीर, बगैर गिनती आप उस दौरान जिस दौरान आप मालिश कर रहे हों करते चले जाएं। अब इसके बाद आपके घुटने की खराबी वहीं रुक जाएगी और दोबारा आपका घुटना चलने के लायक अब फौरी तौर पर होता चला जाएगा। शिफायाबी के हुसूल की नीयत से आपको ये नुस्खा रोजाना इस्तेमाल करना है। वजीफा भी पढ़ लीजिए साथ ही साथ तो ज़्यादा बेहतर है। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ लाजमी ज़रूर पड़ेगा, और हो सके आपसे तो मालिश के बाद, गर्मा गर्म मालिश के बाद आप जाकर इस घुटने को जाके धूप में भी 2 मिनट रख लीजिएगा। जैसे जैसे आपको शिफायाबी मिलती चले जाए, आप रोजाना की बुनियाद पर से फिर आप कम कर दीजिए। फिर आप 1 दिन छोड़ के 1 दिन इस्तेमाल कीजिए, चाहें तो हफ्ते में 1 मरतबा इस्तेमाल कीजिए, लेकिन महीने में 1 मरतबा फिर बाद में भी आप इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपकी घुटने की जो खराबी है दोबारा वापस आ सकती है। इसलिए घुटना जो है वो ख़राब होना शुरू हो चुका था। इसीलिए कोशिश करें कि ये जो नुस्खा है वो आप ज़िंदगी भर अगर इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें नुकसान कोई नहीं, शिफा ही शिफा है। मैं यहाँ रोशनी सेंटर कराची पाकिस्तान के मरकजी दफ्तर से आपसे मुखातिब हूँ। बाकायदा दुआओं में नाम शामिल किए जाते हैं, कंप्यूटराइज लिस्टें बाकायदा बनती हैं, अपना नाम दुआ में शामिल करवाई, जाके अपने मुल्क और शहर के नाम के साथ जाके तफसील के साथ जो दिल में आए जाके लिख दीजिए। जो लोग बाकायदा जिस्मानी या रूहानी इलाज चाहते हैं, अगर बैरून मुल्क से कहीं, अगर किसी और मुल्क से आप देख रहे हैं तो व्हाट्सएप के नंबर हमने शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा अंदरून मुल्क पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं तो डायरेक्ट लाइनें ओपन हैं। roshnicenter.com पे जाइए, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि फी सबीलिल्लाह आपके लिए मौजूद है। बाकायदा इलाज करने चाहते हैं तो उसकी भी पूरी तफसीलात मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह रोशनी सेंटर की रोशनी की रफ्तार से पूरी दुनिया में फैल रही है। आपको बस एक काम करना है, ऐसे लोगों को जाके ढूंढना है जो कि लंगड़ा रहे हैं। अब आपके सामने अचानक उनकी जो है चाल खराब हो गई, घुटने खराब हो गए, रीढ़ की हड्डी कमज़ोर हो गई, गर्दन के मोहरे हिल गए हैं, उनको ढूंढिए। अचानक से लोग जो मस्जिद के कोने में जाकर कुर्सी पे हट्टा कट्टा आदमी कुर्सी पे बैठ के नमाज़ पढ़ना शुरू कर दिया, आप नहीं चाहते लोग खड़े होकर सही से नमाज़ पढ़ें। ऐसे लोगों को ढूंढिए और इन बातों को जाके शेयर कीजिए। सदका जारिया की नीयत से अल्लाह ताला इसी तरह खैर वाली, करम वाली, फजल वाली बातें हमें एक दूसरे तक पहुँचाने वाला बनाए। अल्लाह ताला हम एक दूसरे के लिए फ़ायदे का बाइस बनाए। अल्लाह ताला हमें बहुत बहुत रोशनी फैलाने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।